प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं बोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज अब्रोड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ई कंटेंट की इस श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम या परावैद्युत माध्यम में गाउस का नियम। आप गाउस का नियम जानते हैं कि किसी निर्वात में अपन पढ़ चुके हैं, निर्वात या वायु में, कि विद्युत क्षेत्र के किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में परिवर्तित कुल आवेश 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। या इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ वेक्टर ई डॉट डी ए इक्वल टू Q/ε0। इसको अपने डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ा, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू ρ/ε0। ये था अपना। अब अपने कहा कि एक तो अपना वायु माध्यम है और एक अपना परावैद्युत माध्यम है। वायु माध्यम में या निर्वात में संधारित्र की प्लेटों के बीच में वायु है और परावैद्युत पदार्थ में इस संधारित्र प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक की एक स्लैब रखी हुई है। अब क्या होता है कि जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में माध्यम वायु हो तो गाउस का नियम में अपना विद्युत क्षेत्र अपना E0 ले रहे हैं, E0 डॉट डी ए सिग्मा Q/ε0। अब यहाँ देखिए, इसको E0 इंटू ए, ई और डी ए की दिशा समान होती है तो cos 0 1 होता है, तो E0 इंटू ए बराबर Q/ε0। तो E0 इक्वल टू क्या होगा, Q/A/ε0। यानी ये निर्वात या वायु में गाउस का निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र का सूत्र है संधारित्र की प्लेटों के बीच में। अब अपने यहाँ परावैद्युत पदार्थ की स्लैब रखी है। इसके रखने से क्या होगा कि इसमें ध्रुवण होगा, यहाँ प्लस है तो यह माइनस आवेश, या माइनस है तो यह प्लस, यानी प्रेरण द्वारा आवेश प्रेरित होता है। तो अपने मान लीजिए संधारित्र की प्लेट प्लस Q है, इसमें माइनस Q है, तो इसके अंदर जो आवेश उत्पन्न हुआ वो Q डैश उत्पन्न हुआ और कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q माइनस Q डैश। और विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E0 तो अपने लगाया है और E डैश अपना उत्पन्न हुआ है, तो कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E0 प्लस E माइनस डैश। ई डैश की डायरेक्शन E0 से विपरीत होती है, यानी परावैद्युत पदार्थ में प्रेरित आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को कम करता है, विद्युत क्षेत्र को कम करने की प्रवृत्ति होती है। ये अपन जानते हैं कि जैसे E है माध्यम में, तो E क्या बराबर होगा, E0/K। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्यों, तो अब देखिए यहाँ E डॉट डी ए, यहाँ विद्युत क्षेत्र अपना E है, तो E डॉट E बराबर Q-Q'/ε0। या इस E की जगह अपन क्या लिखेंगे, Q-Q'/A/ε0। ये अपना E परावैद्युत माध्यम में और E0 निर्वात या वायु में। अब आगे देखिए, अपन जानते हैं E बराबर E0/K, यानी परावैद्युत माध्यम में जो आगे विद्युत क्षेत्र होता है वो K टाइम्स कम हो जाता है, 1/K टाइम्स गुणा हो जाता है। तो अब ये अपना क्या होगा, E बराबर वैल्यू है तो अपन क्या लिखेंगे, E0/K। तो E0 की वैल्यू क्या है, Q/ε0, इसमें K से और डिवाइड हो जाएगा, K ये वैल्यू हो जाएगी, तो अपन E की वैल्यू ये लिख सकते हैं इस टर्म में, E0 की टर्म। अब यहाँ देखिए, इस E की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो Q/K/ε0 बराबर Q-Q'/A/ε0। A/ε0 दोनों साइड से कट जाएगा, Q/K बराबर Q-Q'। तो Q-Q' बराबर क्या होगा, Q/K होगा। यानी परावैद्युत माध्यम में जो आवेश प्रेरित हुआ Q-Q', उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, Q/K। अब अपन क्या करेंगे, Q-Q' का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इक्वल टू Q/K/ε0। ये अपना परावैद्युत माध्यम में गाउस का नियम है। इसमें K को अपन इधर मल्टीप्लाई करें तो K इंटू E, जिसको अपन D लिखते हैं विस्थापन सदिश, यानी माध्यम यदि K परावैद्युत की जगह अपना एप्सिलॉन हो तो उसको एप्सिलॉन इंटू E कहते हैं, तो D इंटू डी ए इक्वल टू Q। ये अपना परावैद्युत माध्यम में गाउस का नियम है। तो अब इसमें देखिए क्या फर्क आया, ये K से आपका डिवाइड हुआ है, इतना फर्क आया है। अब अपन कहेंगे कि प्रमाणित कीजिए, प्रमाणित ध्रुवता का सूत्र अल्फा बराबर ε0 K-1 है। ε0 क्या होगा, निर्वात की विदनशीलता, K अपना परावैद्युतांक है। बहुत सारे ऑथर इसको K को εr भी लिखते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
तो अपने ये पढ़ा था कि क्यू माइनस क्यू डैश बराबर क्यू बटा के। कैसे कि किसी परावैद्युत पदार्थ की स्लैब को अपन किस में रखते हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं। तो जो आवेश प्रेरित होता है क्यू माइनस क्यू डैश, जो टोटल आवेश क्यू डैश प्रेरित होता है और क्यू माइनस क्यू डैश की वैल्यू क्यू बटा के होती है। तो इसको अपन जनरलाइज करते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए। क्यू डैश इधर लेते हैं और क्यू माइनस क्यू डैश हो गया। अब क्यू डैश बराबर क्या होगा, क्यू कॉमन लिया 1 माइनस 1 अपन के, या क्यू के माइनस 1 बटा के, ये क्यू आ गया। अब अपन इसमें थोड़ा सा भाग दें, ए का दोनों और भाग दें, प्लेटों का क्षेत्रफल है संधारित्र की। तो ये क्या हो गया, क्यू डैश बटा ए बराबर क्यू डैश इंटू डी बटा ए इंटू डी। एकांक आयतन में क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आगमन होता है, इसको अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपना पी हो गया, अपन पढ़ चुके हैं। क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, इसमें एप्सिलॉन 0 का अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो अपना क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, अपना ई आ जाएगा। ये यानी विद्युत क्षेत्र का मान ई के माइनस 1 इंटू पी बराबर एप्सिलॉन 0 के माइनस 1 इंटू आएगा। तो पी बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू ई आएगा। अल्फा अपनी क्या है, परमाणु ध्रुवता है। तो इस समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे तो पी ई और ई का अल्फा के स्थान पर क्या आ रहा है, एप्सिलॉन 0 के माइनस 1। अल्फा बराबर एप्सिलॉन 0 के माइनस 1। तो ये अपना क्या है, परमाणु ध्रुवता का सूत्र है। तो आप एक बार वापस समझ लीजिए कि परावर्तित माध्यम में गाउस के नियम क्या होता है। तो परावर्तित माध्यम में गाउस के नियम में अपन क्या करेंगे, पहले तो निर्वात का निकालेंगे तो ई जीरो की वैल्यू ये आएगी। फिर माध्यम में ये अपना इतना आया, फिर ई की जगह क्या होगा, ई जीरो बटा के आया। तो ये ई की वैल्यू क्या आ गई। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से क्यू माइनस क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बटा के आ गई। अब ये मान यहाँ रखेंगे क्यू माइनस क्यू डैश का, तो ये आ गया डी डॉट टी बराबर क्यू, या ई डॉट ये बराबर क्यू अपन के। अब दूसरे में अपना क्या आएगा, इसी कीजिए अल्फा बराबर एप्सिलॉन के माइनस 1। तो इसमें क्या करेंगे अपन कि ये अपना क्यू माइनस क्यू डैश बराबर क्यू बटा के, क्यू डैश बराबर दिस, इसको सिंप्लीफाई किया, ए से डिवाइड कर दिया, या एप्सिलॉन 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हमने। तो क्यू अपन के एप्सिलॉन 0 का वापस ई लिखेंगे क्योंकि अपना ई का सूत्र है ये। तो पी बराबर ई के माइनस इंटू अल्फा, पी बराबर एप्सिलॉन 0 के माइनस 1 इंटू ई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, करके लिखा पी बराबर अल्फा इंटू अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन 0 के माइनस 1। इसको अपन आगे और पढ़ेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। आपका धन्यवाद।